कर जाए और उस बूटी को ले आए तो इनका बचना संभव हो सकता है। हे भैरवराज, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो अथवा सागर में, लाएगा दास अभी जाकर, चाहे हो वह ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ उठाएगी। रघुराई अगर तो रात रहे आ जाएगी। हे प्रभु, मैं आपके गुप्त भेद को मैं ही जानता हूं। अच्छा है या बुरा है, आपके गुप्त भेद को मैं ही जानता हूं। विभीषण, जो गुप्त भेद तुम जानते हो, हमारी मुक्ति के लिए प्रस्तुत करो। आप अग्निबाण 31 एक ही साथ में नाभि में छोड़िए। अमृत का पिंड है प्रभु, वह सूख जाएगा, तभी भ्राता रावण का मृत्यु होगा प्रभु। डाले रहे हैं, तुम जाओ और उनसे कुछ राजनीति की शिक्षा प्राप्त करो। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा हो। आपके कहने के अनुसार मैं रावण के पास गया, परंतु रावण ने कुछ बोला ही नहीं। हे लक्ष्मण, तुम किस ओर से उनसे शिक्षा की भिक्षा मांग रहे थे? भैया, मैं रावण के सिर की तरफ बैठकर उनसे शिक्षा मांग रहा था। जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो उनके चरणों की ओर से प्रार्थना करनी चाहिए। तुम पुनः जाओ और उनके चरणों की ओर से उसे प्रार्थना
ठीक है भैया। कौन? लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, इतनी सख्त कहा जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, इतनी कुछ सांसें बाकी है जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। हे लक्ष्मण, अब अपना धनुष बाण मुझे दे दो। मगर नहीं, रावण कभी निहत्थे पर वार नहीं करता। यह मेरी पहली शिक्षा है और बिना सोचे समझे अपना हथियार किसी को नहीं सौंपना चाहिए। यह मेरी दूसरी शिक्षा है और तीसरी शिक्षा यह है कि कोई भी काम वादा न करे, जो करना है तुरंत कर डाले। क्योंकि मैंने सोचा था कि क्षीर सागर लंका में लाऊंगा और पृथ्वी से स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा, पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया हुआ। मन पे ही मेरी वो अपूर्ण योजना रह गई। प्रभु, आपसे भी कुछ कहना है जो मेरे हृदय में है। मैं आपके समक्ष ये अटकेलियां बहुत हुई प्रभु। समझते हैं आप जीते हैं? नहीं नहीं, आप जीते नहीं हैं प्रभु, आप हारे हैं। अपने जीते जी लंका की भूमि पे कदम नहीं रखने दिया और आपके सामने मैं आपके लोग जा रहा हूं। विजय आपकी इसलिए हुई कि आपका भाई आपके साथ था और मेरा भाई मेरे विरुद्ध में खड़ा था। राम, मुझे अपने लोग जाने की आज्ञा प्रदान करो। आप लोगों के बीच में आप लोग घर चले जाएंगे तो हम लोग इनका अगर सोने के हार से भी स्वागत करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। आप सब 2 मिनट का समय दें, उसके बाद भरत मिलाप आप लोग अपने अपने घर जाएंगे। धन्यवाद। सभी पात्रों से अनुरोध है जो भी अंदर है जल्दी से जल्दी बाहर आ जाइए। 2 मिनट का समय मिला हुआ है। सभी बहनों से अनुरोध है कृपया 2 मिनट का समय दें। बाहर घर अंगना, बाहर घर अंगना, मैया लगेला बाहर घर, मैया लगेला अंगना, मैया लगेला। बाहर घर अंगना,
भैया राम नहीं आए। गुरुदेव कहिए पुत्र भरत, हनुमान जी आते ही होंगे। आज 14 वर्ष पूरा हो चुका है। हनुमान जी अवश्य संदेशा लेके आते होंगे। गुरुदेव आज भैया राम ने वचन दिया था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे भैया आप कौन हैं जो राम नाम का जाप करते हुए हमारे इस कुटिया में आप पहुंचे? हे भाई भरत, आप हमें नहीं पहचान रहे? मैं हनुमान हूँ। क्या? हे भैया हनुमान, हे भैया हनुमान, आप अकेले आए, हमारे भैया राम कहाँ रह गए? हे भाई भरत, प्रभु भारद्वाज मुनि आश्रम कुछ समय के लिए गए हैं, वहां से सीधा अयोध्या आएंगे। तो आपको संदेश प्रभु ने कहा हनुमान जाकर भरत को दो। हम अति शीघ्र अयोध्या पहुंचते हैं, वो आते ही होंगे। क्या बात करें, भैया राम आ रहे हैं। हाँ भैया भरत, प्रभु आ रहे हैं। हम जल्दी से अयोध्या चल के नगर को सजाएंगे और धूमधाम से भैया राम का स्वागत करेंगे। ठीक है पुत्र भरत। भैया आप आ गए भैया। भैया कैसे रहा भगवान, और सब ठीक है ना? हे पुत्र भरत, जिस दिन का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, आज वह दिन आ गया। 14 वर्ष व्यतीत करके श्री राम अनुज भार्या सीता सहित आज अवध में आ चुके हैं। और जो राज्यभार आपने अभी तक उनके चरण पादुका को सिंहासन पर रख करके संभाला था, आज उन्हीं हाथों से अपने बड़े अनुज का, श्री रामचंद्र जी का अभिषेक करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जिस जातो घर को गुलशन सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु सजा दो घर